हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे जो जनरल साइंस एबिलिटीज़ के पेपर में जो आया है 2023 में स्पेशल सीएसएस के पेपर में आया हुआ है। इससे पहले हमने 4 वीडियो अपलोड की हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में 4 पार्ट्स थे, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट। तो हर पार्ट में अलग-अलग वीडियो हमने अपलोड की है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 में जो है हमने एक ही वीडियो बनाई है क्योंकि जो इसमें जो पार्ट्स हैं ए, बी, सी, डी पार्ट्स हैं, उनकी जो थ्योरी है वो एक ही थ्योरी है। उसका प्रॉब्लम जो एक्सप्लेनेशन है वो एक के अंदर ही आती है। तो इसी वजह से जो है इसी एक ही वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 जो हमने पूरा सॉल्व किया हुआ है। तो इसमें ऑलरेडी मैंने सॉल्व किया हुआ है ताकि हमारा टाइम बचे, रिकॉर्ड टाइम बचे और आप भी जो है ना वो बोर ना हो। तो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। जब भी हमारी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी क्वेश्चन वाइज़ तो हम जो है ये पूरा पेपर जनरल साइंस एबिलिटीज़ का जो स्पेशल सीएसएस का है वो पूरी की पूरी एक वीडियो जो है वो बनाकर अपलोड कर देंगे। तो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ सर्टेन कंट्री 7% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स इज़ एम्प्लॉयड इन टूरिज़्म। एक ऐसा कोई मुल्क है जिसके अंदर 7% जो टोटल वर्कफोर्स है, जो भी काम करने वाले लोग हैं उस मुल्क के अंदर, उसके जो 7% उसका जो है ना वो सिर्फ़ टूरिज़्म में काम करता है। 24.4 मिलियन ओवरसीज़ विज़िटर्स केम टू दिस कंट्री इन 2014। 24.4 मिलियन ओवरसीज़ जो हैं वो 2024 में जो है आए हैं इस कंट्री के अंदर। 2014 वाज़ अ रिकॉर्ड ईयर फॉर इनबाउंड टूरिज़्म। 2014 में जो है ना ये एक रिकॉर्ड ईयर रह चुका है टूरिज़्म के हवाले से। इन पहले जो भी साल थे उनमें से जो है ना टूरिज़्म ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस साल हुई है 2014 के अंदर। दिस लेवल ऑफ विज़िटर्स वाज़ 3% हायर देन इन 2013। 2013 के मुकाबले में ये 3% जो है वो टूरिज़्म ज़्यादा है 2014 में। It eclipsed the previous record of 24 million visitors recorded in 2008। इसने जो है ना 2014 के रिकॉर्ड जो है ना उसने 2008 का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। 2008 के अंदर जो पॉपुलेशन जो विज़िटर्स थे, विज़िटर्स की पॉपुलेशन थी वो 2008 के अंदर 24 मिलियन थी। इन 2014 2014 के अंदर द एवरेज ओवरसीज़ विज़िटर्स स्पेंट जो 2014 के अंदर द एवरेज ओवरसीज़ स्पेंट था वो यूएस का $110 था ना, बट ये एवरेज ओवरसीज़ विज़िटर स्पेंट है। अब बट एवरेज डेली स्पेंड पर विज़िटर इन 2013 वाज़ यूएस $60। जो एवरेज डेली स्पेंड है 2013 के अंदर विज़िटर का वो $110 है 2013 में। while in 2014 it was 76.20 डॉलर, जबकि 2014 के अंदर ये जो डेली स्पेंड पर विजिटर है वो कितना है 76.20। इससे पहले देखें 2014 के अंदर जो पहले डेटा गिवन है 2014 में द एवरेज ओवरसीज विजिटर्स स्पेंड इसकी जो ना ये एवरेज ओवरसीज विजिटर स्पेंड्स है, ठीक है। ये हो सकता है शायद टोटल स्पेंड हो इसमें जो है क्लियरली नहीं लिखा हुआ कि ये डेली स्पेंड है। डेली स्पेंड यहाँ पर लिखा हुआ है बट एवरेज डेली स्पेंड पर विजिटर इन 2013 मतलब 2013 के अंदर जो एवरेज डेली स्पेंड है वो $60 है, जबकि 2014 के अंदर जो है वो 76.20 है। कुछ तो कह रहे हैं कि ये शायद मिस्टेकली जो है दो डेटा गिवन है, या फिर हो सकता है कि ये जो डेटा है मतलब कि आगे पीछे 2008 की भी इसके अंदर मेंशन की होगी, लेकिन जो अब हमें जो समझ में आ रहा है वो इसमें ये डेटा लिखेंगे, हम मेंशन करेंगे, इसको हम इग्नोर करेंगे 110 को, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स हमें नीचे जो करेंगे उसके हवाले से मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो जब आप प्रॉब्लम करेंगे नीचे तो आप समझ जाएंगे कि प्रॉब्लम में शायद कहीं गलती है। ये जो $110 है शायद वो 2014 का जिक्र कर रहा होगा, और जबकि ये जो 76 है, वो हो सकता है 2008 की बात कर रहा हो। तो हो सकता है डेटा आगे पीछे हो, लेकिन क्या करें, अब तो प्रॉब्लम तो करना है। तो लेट्स स्टार्ट द प्रॉब्लम। ए पार्ट में क्या पूछ रहा है आपसे, व्हाट परसेंटेज इंक्रीज इन डेली एवरेज अमाउंट स्पेंड ऑकर्ड बिटवीन 2013 एंड 14। अब देखें ये पूछ रहा है कि इंक्रीज कितना हुआ है डेली एवरेज अमाउंट में अगर कंपेयर किया जाए 2013 और 2014 के हिसाब से। तो देखें इसमें दो वैल्यूज हमें उठानी पड़ेंगी, एक ये $60 वाली ये वाली, और दूसरी ये 76.20 ये वाली, ठीक है। तो आप थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना, आप ये नहीं उठाना $110 जो है ना ये नहीं उठानी थी आपको, अगर आपने, क्योंकि ये तो प्रॉब्लम हो चुका है, एग्जाम हो चुका है। तो लेट्स सी। अच्छा, तो करते हैं, ये प्रॉब्लम ए था।
और बी प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, हाउ मेनी विजिटर्स केम टू दिस कंट्री इन 2013। 2013 के अंदर जो है वो कितने विजिटर्स आए हुए हैं। जबकि आपको पता है यहाँ पर एक हिंट दी हुई है ऊपर कि यहाँ पर आप देखेंगे 3% हायर देन 2030। ये एक हिंट दी हुई है कि 2014 में जो विजिटर्स आए हैं वो 3% हाई हैं एज़ कम्पेयर टू 2013। तो यही हिंट हम यूज़ करेंगे बी पार्ट सॉल्व करने के लिए। अच्छा, सी पार्ट में क्या पूछ रहा है आपसे, व्हाट वाज़ द अप्रॉक्सिमेट परसेंटेज इंक्रीज़ ऑन द प्रीवियस रिकॉर्ड नंबर ऑफ विजिटर्स। इसमें ये पूछ रहा है कि ये 2 रिकॉर्ड हैं, एक 2014 का जिसके अंदर पॉपुलेशन जो है वो कितनी है, अपना विजिटर्स की जो पॉपुलेशन 24.4 मिलियन है। इससे पहले जो 2008 का रिकॉर्ड है, उसके अंदर कितनी है, 24 मिलियन। तो हमें जो है वो परसेंटेज मालूम करना है कि कितना परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ है इन 2 रिकॉर्ड्स के बीच में। ये हमारा पार्ट सी है। अब आते हैं पार्ट डी पर। If there are 30 million people employed in the country's workforce, how many work in the tourism sector? टूरिज्म सेक्टर के अंदर कितने? देखें, इसमें क्वेश्चन नंबर डी में जो है, पार्ट डी में पूछा जा रहा है कि अगर हम देखा जाए कि वर्कफोर्स टोटल जो है वो 30 मिलियन है, तो बताएं टूरिज्म के अंदर जो है वर्कफोर्स कितनी काम कर रही है। ऊपर इन्होंने मेंशन किया हुआ है 7%। तो हम सिंपली इसका जो है 30 मिलियन का 7% निकालेंगे तो हमारा डी पार्ट जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो डिटेल में हम देखते हैं इसको। सबसे पहले मैंने डेटा बनाई है। डेटा मैंने पार्ट वाइज नहीं बनाई है, ए बी सी डी के हिसाब से नहीं बनाई है। मैंने जनरली पूरे जो है 4 प्रॉब्लम के हवाले से डेटा थी ना, ये वाले जो ऊपर वाले डेटा मैंने सारी डेटा यहाँ पर मेंशन की हुई है। हर पार्ट की मैंने अलग से जो है वो डेटा नहीं बनाई हुई है। ठीक है। अच्छा, वर्कफोर्स एम्प्लॉयड इन टूरिज्म 7%। देखें, ये हिंट, ये डेटा हमें काम आएगी पार्ट डी में, जो है वो सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम ये वाला, तब ये काम आएगी डेटा। ओवरसीज विजिटर्स इन 2014, 2014 के अंदर जो ओवरसीज विजिटर्स थे वो 24.4 मिलियन है। इंक्रीज परसेंटेज ऑफ विजिटर्स इन 2014 देन 2013, जो इंक्रीज आया है 3%, ये हमें दूसरे पार्ट में जो हेल्प आएगा। ये हिंट कि 3% इंक्रीज हुआ है, जो है विजिटर्स इंक्रीज हुए हैं 2014 में एज कम्पेयर टू 2013। विजिटर्स इन 2008 जो एक रिकॉर्ड रह चुका है, एक पुराना रिकॉर्ड है, प्रीवियस रिकॉर्ड है 224 मिलियन। ठीक है, तो ये भी एक पार्ट हम सॉल्व करेंगे, उसके अंदर ये डेटा यूज़ होगी। तो 2008 के अंदर जो रिकॉर्ड रहा है वो 24 मिलियन का रहा है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्लियरली लिखा हुआ है एवरेज ओवरसीज विजिटर्स स्पेंट इन 2014 कितना है, $110। यहाँ पर है एवरेज ओवरसीज, यहाँ पर कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है डेली स्पेंड है, ईयरली स्पेंड है, मंथली स्पेंड है, नहीं लिखा हुआ। लेकिन दूसरे में क्लियरली लिखा हुआ है डेली स्पेंड, तो मैंने यहाँ पर इस तरह लिखा हुआ है। तो एवरेज डेली स्पेंड पर विजिटर इन 2014 कितना है, $76.20 है। एवरेज डेली स्पेंड पर विजिटर इन 2013 कितना है, $60 है। ठीक है। अब आते हैं रिक्वायरमेंट पे। देखें, पार्ट ए में क्या आपसे पूछ रहा है, परसेंटेज इंक्रीज पूछ रहा है इन डेली एवरेज अमाउंट स्पेंड बिटवीन 2013 एंड 2014 में। ठीक है। बी पार्ट में जो आपसे पूछ रहा है कि 2013 के अंदर विजिटर्स कितने आए। सी पार्ट में आपसे पूछा पूछा जा रहा है कि परसेंटेज कितना इंक्रीज हुआ है, अगर दो रिकॉर्ड को हम कंपेयर करें, प्रीवियस रिकॉर्ड को और अभी न्यू रिकॉर्ड में, तो कितना इंक्रीज आया, ये हमें मालूम करना है। और डी जो फोर्थ पार्ट में पूछा जा रहा है, वर्क फोर्स पूछी जा रही है कि टूरिज्म के अंदर कितनी वर्क फोर्स वो काम कर रही है। ठीक है, तो सॉल्यूशन यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है आपके लिए। तो फार्मूला ये लगेगा, जो हमने परसेंटेज के फार्मूले हमने पढ़े थे, आपको याद होगा, पूरी एक वीडियो बनी हुई है परसेंटेज के हवाले से। उसमें परसेंटेज में जितने भी फार्मूले यूज़ होते हैं, तो उसी वीडियो में मैंने सारे मेंशन किए हुए हैं। तो उसका लिंक आपको ये ऊपर जो है आई बटन पे नज़र आ रहा होगा। अगर आपको परसेंटेज के फार्मूले याद वगैरह नहीं है और आपको नहीं पता कि हाउ टू फाइंड द परसेंटेज, तो ये आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं परसेंटेज के हवाले से। तो परसेंटेज इंक्रीज इन एवरेज डेली स्पेंड, यहाँ मैंने फार्मूला लिखा लिखा हुआ है कि फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो देखिए इसमें चेंज आएगा आपको। देखें फाइनल वैल्यू क्या है, $76.2 जो एवरेज स्पेंड है पर डेली का, पर डे का, और माइनस इनिशियल वैल्यू जो पहले वाली क्या थी, $60 थी। मतलब 2013 के अंदर $60 थी, 2014 के अंदर 76.2 थी। जब इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमें चेंज आ जाएगा। ठीक है, फिर वो चेंज कितना, जैसे हमने
जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं तो इससे होता है ना कि ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, तो ऑब्टेन्ड चेंज जो है ना वो कितनी है 76.2 माइनस 60 करेंगे तो हमें ऑब्टेन्ड चेंज मिल जाएगी जो 16.2 है। ठीक है, तो बहरहाल ये फार्मूला लगेगा, परसेंटेज इंक्रीज इन एवरेज डेली स्पेंड इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। फाइनल वैल्यू कितनी थी 76.2 जो हमने डेटा के अंदर मेंशन की हुई है ये वाली। ठीक है, और इससे पहले 2013 के अंदर कौन सी थी 60 थी। ठीक है, क्योंकि ये कंपैरिजन पूछ रहा है हमारा 2013 और 2014 का, तो हम वही डेटा उठाएंगे। तो इनिशियल वैल्यू कितनी है 60 और फाइनल कितनी है 76.2। ठीक है, 76.2 में से आप 60 माइनस करेंगे तो आपके पास बच जाएगा 16.2, उसको डिवाइड करेंगे इनिशियल वैल्यू 60 से मल्टीप्लाई बाय 100, इसका जो रिजल्ट आएगा वो 27% आएगा। तो मतलब कि इतना परसेंटेज जो है ना, मतलब 27% जो है वो इंक्रीज हुआ है एवरी डेली स्पेंड के हवाले से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पार्ट 1। अब देखते हैं पार्ट 2 कि 2013 के अंदर कितने विजिटर्स थे। सेम फार्मूला लगेगा, ये वाला सेम बिल्कुल सेम फार्मूला लगेगा। देखें, परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू विजिटर इन 2014 माइनस विजिटर्स इन 2013 डिवाइड बाय विजिटर्स इन 2013 मल्टीप्लाई बाय 100। देखिए परसेंटेज इंक्रीज, यहाँ पर परसेंटेज इंक्रीज आपको गिवन है जो पहले हमने डेटा में मेंशन किया हुआ है। देखें ये परसेंटेज इंक्रीज कितना है 3% है। ठीक है, ये आप हिंट जो है ये यूज करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको प्रॉब्लम पढ़ते वक्त बताया था। तो ठीक है, अच्छा अज्यूम कर लेते हैं कि ये विजिटर्स इन 2013 जो है वो x है, ताकि इक्वेशन सॉल्व करने में आपको आसानी हो जाएगी। इसलिए अज्यूम करते हैं कि x जो है वो विजिटर्स इन 2013 है। तो ये जो x पुट करें इक्वेशन 1 में तो आपको क्या मिलेगा, देखिए परसेंटेज इंक्रीज 3% है, विजिटर्स इन 2014 24.4 है, माइनस करेंगे x के साथ क्योंकि हमने अज्यूम किया हुआ है कि विजिटर इन 2013 क्या है x अज्यूम किया हुआ है हमने यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमने पुट किया, तो 24.4 माइनस एक्स डिवाइड बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये x इस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, फिर यहाँ पर बचेगा 24.4 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 100। ये 100 यहाँ से जो ना हमने अंदर मल्टीप्लाई किया है 2440 माइनस 100x। ठीक है, अच्छा ये माइनस का जो 100x है इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 3 प्लस 100 कितना हो जाएगा 103x इज इक्वल टू 2440। यहाँ पर हमने x सेपरेट किया, या 103 जो मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ कर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। जब हम 2440 को डिवाइड करेंगे 103 से तो हमें जो आंसर मिलेगा 23.7। तो विजिटर्स इन 2013 वर 23.7 मिलियन। अच्छा, यहाँ पर एक आपको हिंट भी मिल जाता है कि हमारा जवाब सही है या गलत है। देखें, रिकॉर्ड कौन-सा था? 2008 के अंदर रिकॉर्ड था 24 मिलियन का। दूसरा रिकॉर्ड उनका कब बना? 2014 के अंदर बना। मतलब कि इसका लास्ट रिकॉर्ड कितना था? 2008 के अंदर था 24 मिलियन। मतलब कि आपका जो जवाब था वो 24 मिलियन से ज़्यादा नहीं आना था। ठीक है? अगर 24 मिलियन से ज़्यादा आता तो आपका जवाब बिल्कुल गलत होता। ठीक है? एक तो 24 मिलियन से ज़्यादा नहीं आता और दूसरा 24.4 मिलियन से ज़्यादा नहीं आता। एक हिंट है आपके पास, दोनों हिंट है आपके पास, क्योंकि जो उसका लास्ट रिकॉर्ड था प्रीवियस वो 2008 का था। अगर आपका 24 मिलियन से आगे आता आंसर तो आपका जवाब बिल्कुल ही गलत होता। ठीक है, तो हमारा जवाब बिल्कुल सही है क्योंकि 24 मिलियन से कम आया है, क्योंकि 2013 में कोई भी रिकॉर्ड नहीं बना इनका विजिटर्स का, जो टूरिज्म में जो विजिटर्स बाहर से घूमने आए हैं उनका। ठीक है, अब हम करते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में हमसे क्या पूछ रहा है, परसेंटेज इंक्रीज ऑन द प्रीवियस रिकॉर्ड। मतलब कि 2008 का रिकॉर्ड है और दूसरा 2014 का रिकॉर्ड है, इसके अंदर इंक्रीज कितना आया है। तो सेम फार्मूला यहाँ पर भी हम लगाएंगे। ठीक है, सी पार्ट में भी सेम फार्मूला लगेगा। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू न्यू रिकॉर्ड माइनस प्रीवियस रिकॉर्ड डिवाइड बाय प्रीवियस रिकॉर्ड मल्टीप्लाई बाय 100। बस वर्डिंग चेंज कर रहा हूँ कि क्योंकि जो एग्जामिनर आपका होगा उनको इजीली समझ में आ जाए, ताकि वो कंफ्यूज ना हो। ठीक है, क्योंकि जितना एग्जामिनर आपका क्लियर होगा ना उतनी आपको मार्क्स जो है वो ज़्यादा मिलेंगी। ठीक है, तो न्यू रिकॉर्ड कितना है 24.4 मिलियन है, प्रीवियस रिकॉर्ड हमारे पास कितना है 24 मिलियन है, डिवाइड करेंगे प्रीवियस रिकॉर्ड से जो 24 है मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो 24.4 में से आप माइनस करें 24 तो आपके पास आंसर आ गया 0.4 डिवाइड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 100, आपके पास आंसर आ गया 1.67 परसेंटेज। तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है न्यू रिकॉर्ड में?
1.67% जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है? अब इसका डी पार्ट है, हमें वर्कफ़ोर्स मालूम करनी है कि टूरिज़्म में कितनी वर्कफ़ोर्स जो है वो काम करती है। जब मैं प्रॉब्लम पढ़ रहा था, उसी टाइम मैंने आपको हिंट दी थी कि जो डेटा हमने बनाई थी 7 परसेंटेज मतलब कि वही हिंट थी और वही आंसर था हमारे पास, ठीक है? तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि टोटल वर्कफ़ोर्स कितनी है, यहाँ पर मैंने डेटा में मेंशन की होगी। तो 30 मिलियन जो है ये देखें यहाँ पर आपने देखा होगा इफ़ देयर आर ये डेटा में शायद मैंने मेंशन नहीं किया लेकिन आप ज़रूर करना इफ़ देयर आर 30 मिलियन पीपल एम्प्लॉयड इन द कंट्रीज वर्कफोर्स टोटल वर्कफोर्स कितनी है 30 मिलियन है तो सिंपली आप इसका क्या करें 7% निकालें टोटल का ठीक है तो यहाँ पर मैंने निकाला हुआ है आपके लिए तो वर्कफोर्स टूरिज्म कितनी है 7% है तो आप 30 मिलियन का 7% निकालें 7 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 30 सिंपल है ठीक है जब 7 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ गया 210 डिवाइड बाय 100 तो ये 210 को डिवाइड करेंगे 10 से या सिंपल जो है अगर पॉइंट डेसिमल 2 टाइम्स शिफ्ट करेंगे यहाँ से इस तरफ तो आंसर आएगा 2.1 तो 2.1 मिलियन पीपल जो है वो टूरिज्म में काम करते हैं तो ये हमारा लास्ट पार्ट जो डी पार्ट होता था वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी इंक्वायरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख़्याल रखना, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।